Good morning, children, and have a nice day. Welcome to our English class. And today we are going to read chapter number 4, that is The Woodpecker. Before starting, I would like to share some information on the woodpecker. Children, as you can see the images or the pictures of the woodpecker, imagine you are relaxing in a park on a sunny day. It's quiet and peaceful all around. But then you hear a tapping that grows louder and louder. What is it? Well, it may just be a woodpecker. Means कि मान लो आप कोई गर्मी के दिन में धूप है निकली हुई और आप किसी पार्क में बैठे हो, आराम कर रहे हो पार्क में बैठे हुए, और चारों ओर बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है, बहुत ही शांत एनवायरनमेंट है। बट तभी आपको क्या सुनाई देता है? कौन सी आवाज़ सुनाई देती है? टैप 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 टैप। और ये आवाज़ जो है लाउडर मतलब और बढ़ती जाती है और तेज़ होती जाती है। धीरे धीरे आवाज़ जो है टैप टैप की तेज़ होती जाती है। तो चिल्ड्रन, ये जो टैप टैप की आवाज़ आ रही थी पार्क में, वो किसकी थी? वुडपैकर की। वुडपैकर्स हैव द परफेक्ट नेम। इनको सही नाम दिया गया है वुडपैकर। दे आर स्मॉल बर्ड्स विद वेरी स्ट्रॉन्ग बीक्स। ये बहुत छोटे बर्ड होते हैं बट देयर बीक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। पर उनकी बीक जो होती हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। एंड दे यूज़ देयर बीक्स टू हैमर इन टू ट्रीज़। इतनी स्ट्रॉन्ग होती है जैसे कि एक हथौड़ा होता है ना स्ट्रॉन्ग, वैसे ही उनकी बीक हथौड़े की तरह स्ट्रॉन्ग होती है। इसीलिए तो वो पेड़ पर क्या कर सकते हैं? गड्ढा कर सकते हैं ना, और सिर्फ अपनी एक चोंच की हेल्प से। एंड गेट टू दी स्मॉल इंसेक्ट्स लिविंग इनसाइड। और अपनी इसी चोंच से वो पेड़ पे गड्ढा बनाते हैं, होल बनाते हैं, छेद बनाते हैं, और उसके अंदर अपने रहने के लिए जगह भी बनाते हैं। और उस पेड़ के अंदर जो स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको भी निकाल निकाल कर खाते हैं। सो चिल्ड्रन, sometimes woodpeckers get confused and peck away on the hammering can be heard far. Sorry children, sometimes woodpeckers get confused and peck away on telephone poles and metal. मीन्स कई बारी वुडपैकर जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, और जो टेलीफोन के खंभे होते हैं उनको लगता है कि ये ट्री हैं, क्योंकि वो भी लंबे लंबे होते हैं ना टेलीफोन के खंभे, इसलिए उनको गलती लग जाती है कि टेलीफोन का ये जो खंभा, ये टेलीफोन का जो ये पोल है वो क्या है? एक ट्री है। और वो उस पर भी अपनी चोंच से घोंसला बनाने की कोशिश करते हैं। और वुडपैकर्स हैमरिंग कैन बी हर्ड फार अवे। और आप उसके हैमरिंग मीन्स जो उसकी चोंच मारने की आवाज़ होती है, टैप 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 टैप, आप दूर से ही सुनाई दे जाती है। ट्राई एंड लिसन नेक्स्ट टाइम यू आर आउटसाइड। अब अगली बारी जब आप कभी बाहर जाओगे ना, तो उसको सुनने की कोशिश करना, क्या पता आपको भी सुन जाए। वुडपैकर्स आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। अब ये जो वुडपैकर बर्ड है ये सभी जगह मिलता है, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी मिल सकता है इजीली। सो चांसेस आर यू मे हियर वन। तो हो सकता है आपको भी सुनाई दे जाए। एंड मोरओवर, woodpeckers are the colorful and beautiful birds well known for pecking the wood of trees. means woodpecker जो होते हैं बहुत ही कलरफुल बर्ड होते हैं, बहुत सारे कलर्स होते हैं इनकी बॉडी पे, और बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड होता है ये। और ये सबसे ज़्यादा जो है ये किस चीज़ के लिए जाना जाता है? पैकिंग। पैकिंग मीन्स मेकिंग होल, छेद बनाना पेड़ों पे, और पेड़ की जो वुड होती है, लकड़ी होती है, उस पर छेद बनाना। विद देयर पॉइंटेड बीक्स, अपनी इस बीक के साथ। ये बहुत सारे कलर्स में पाई जाती है। वुडपैकर्स आर फाउंड इन मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स सच एज ब्लैक कलर, रेड कलर, वाइट कलर एंड येलो कलर। मेनली जो वुडपैकर होती है वो ब्लैक कलर में भी पाई जाती है वर्ल्ड में, रेड कलर में भी मिलती है, वाइट कलर की भी होती है, और येलो कलर की भी होती है। चिल्ड्रन, डू यू नो, आपको पता है कि हाउ फास्ट डू वुडपैकर पैक? कि एक वुडपैकर जो है वो
कितनी तेज जो है वो पेड़ की जो लकड़ी होती है उस पर अपनी बीक से चोट पहुंचाती है। 20 टाइम्स पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में ही वो 20 बार अपनी चोंच से क्या करती है उस पे पेड़ पे पैक पैक यानी उस पे छेद बनाती है। दे पैक ट्रीज इन सर्च ऑफ इंसेक्ट्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ फूड्स विद इन द ट्रीज। मोर ओवर चिल्ड्रन, वो हाउस तो बना अपने लिए, होम तो बनाते ही हैं अपनी ट्री के वुड पर होल बनाकर। इसके अलावा वो अपने लिए खाना भी ढूंढते हैं उसके अंदर, पेड़ की जो लकड़ी होती है उसके अंदर छेद में से अपने लिए इंसेक्ट या दूसरी तरह का जो भी खाना मिले उस पेड़ की लकड़ी में से वो खाते हैं। ज़्यादातर पेड़ की जो लकड़ी होती है उनमें क्या होती है, एंट्स, कैटरपिलर, टर्माइट, दीमक वगैरह, चींटियाँ और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े। और दूसरा वो क्यों बनाती है उस पर छेद, टू क्रिएट नेस्टिंग साइट, अपने लिए रहने के लिए घर भी बनाती हैं वो। तो उसको 2 फायदे होते हैं पेड़ पर, एक तो घर बनाना और दूसरा वहाँ से अपने लिए खाना ढूंढना। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू शेयर विद यू दैट इट कैन लीव फॉर 4 to 12 ईयर्स। और एक वुड पैकर जो है वो 4 से 12 साल तक जिंदा रह सकते हैं। सो चिल्ड्रन, दिस इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट द वुड पैकर. Let us now start the chapter, the woodpecker. Chapter number 4, the woodpecker. The woodpecker, WOOD, wood, and PECK, peck. And if we add ER, then the word becomes pecker. And now the word becomes woodpecker. Woodpecker is the name of an insect who make hole in the trees. This is as you can see in the picture. So children, the woodpecker pecked, PECK, peck, and if we add ED then the word becomes pecked. So children, the woodpecker pecked out a little round hole, actually hole, and made him a house in the telephone pole. TELE, tally, and PHONE, phone, टेलीफोन पोल। पोल मतलब खंबा, टेलीफोन का खंबा, और होल मतलब छेद, राउंड मतलब गोल गोल। द वुड सो आई एम रिपीटिंग द फर्स्ट लाइन वंस अगेन। द वुड पैकर पैक्ड आउट अ लिटल राउंड होल एंड मेक हिम अ हाउस इन द टेलीफोन पोल। मीन्स कि वुड पैकर ने जो है वो टेलीफोन पोल पे अपने लिए क्या बनाया है, घर बनाया है। और घर कैसे बनाया, पैक्ड मीन्स मेड अ होल बाय रिपीटेडली टैपिंग विद द बीक, अपनी बीक के साथ बार बार क्या करना, टैपिंग, और चोंच मारना बार बार, किस लिए, ताकि क्या बन जाए, छेद। तो वुड पैकर ने एक छोटा सा छेद बनाया है बार बार चोंच मार कर, कहाँ पर, अब टेलीफोन के खंबे पर, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है ये टेलीफोन का खंबा। और यहाँ पर वुड पैकर ने अपने लिए क्या बनाया है, होल, अपनी चोंच बार बार इस होल पे, इस टेलीफोन पोल पर मार कर। वन डे व्हेन आई वॉच्ड, दिस वर्ड इज रेड एज वॉच्ड। वॉच्ड मीन्स नोटिस्ड, ध्यान देना। वन डे व्हेन आई नोटिस्ड ही पोक्ड आउट हिज हेड। क्या कह रहा है पोएट, कि एक दिन जब मैंने नोटिस किया कि ही पोक्ड आउट हिज हेड, वो अपनी हेड से बार बार क्या कर रहा है, छेद बना रहा है, होल बना रहा है। एंड ही हैड ऑन अ हुड एंड अ कॉलर ऑफ रेड, और उसकी हुड, उसके सिर जो है कौन से कलर का है, रेड कलर का है। When the streams of the rain pour, 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 and STREAMS, streams. When the streams of the rain pour out of the sky, streams of the rain pour out, इसका मतलब क्या है, continuous rain, मतलब लगातार बारिश होना। When the continuous rain of the sky, कि आसमान में से जब लगातार बारिश हो रही थी, बिना रुके बारिश हो रही थी। एंड द स्पार्कल्स, इट विल बी रेड एज स्पार्कल्स, SPARK, स्पार्क, एंड LES, लेस, स्पार्कल्स, L for ल, स्पार्कल्स। एंड द स्पार्कल्स ऑफ लाइटनिंग गो flashing by, FLASH, flash, and if we add ING then the word becomes flashing.
and the sparkles of the lightning go flashing by. Means it was raining very hard. बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी और लगातार कॉन्टीन्यूसली बारिश होती जा रही थी, बारिश रुकी नहीं बिल्कुल भी. एंड द बिग व्हील्स ऑफ द थंडर, THUNDER, थंडर, रोल, ROLL, रोल. और बादल भी बहुत ज़ोर शोर से, थंडर मतलब गरजना, और बादल भी जो हैं वो क्या कर रहे थे, ज़ोर ज़ोर से गरज रहे थे. ही कैन स्नगल, SNUGGLE, स्नगल. And how will you it read? SNUG, snug, and LE, snuggle. Snuggle means move close for the comfort, कि वार्मथ, गर्मी लेने के लिए या आराम करने के लिए move close, नज़दीक जाना. He can snuggle back in the telephone पोल. जब बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी, लगातार बारिश हो रही थी, चारों ओर बिजली कड़क रही थी, बिजली चमक रही थी, ठीक है. तो वुड पैकर जो होता है वो क्या करता है, टेलीफोन, जो उसने टेलीफोन पोल होता है उसमें अपने लिए घर बनाया होता है, उसके अंदर चला जाता है. किस लिए? फॉर कंफर्ट, आराम करने के लिए. So children, I am repeating the poem once again. The woodpecker pecked out a little round hole and made him a house in the telephone pole. One day when I watched, he poked out his head and he had on a hood and a collar of red. When the streams of rain pour out of the sky and the sparkles of the lightning go flashing by, and the big wheels of the thunder roll, he can snuggle back in the telephone pole. इस सारी पोएम का मतलब क्या हुआ कि द वुड पैकर पैक्ड आउट अ लिटल राउंड होल, कि वुड पैकर ने क्या बनाया है, एक होल, एक छेद बनाया है वुड पैकर ने. द वुड पैकर मेड अ होल इन द थंडर पोल, और वुड पैकर ने वो होल जो है किस पे बनाया है, टेलीफोन पोल पे. When the lightning flashes, और जब लाइटनिंग, बिजली चमक रही थी, बिजली कड़क रही थी, and the thunder rolls, और जब बादल गरज रहे थे, the bird can snuggle back in the telephone pole. तो उस टाइम ये बर्ड जो है वो वापस टेलीफोन पोल के अंदर चला गया. फॉर स्नगलिंग, फॉर comfort, to get warmth. So children, what we came to know about from this poem, इस poem से हमने क्या सीखा कि woodpecker is a bird, कि woodpecker जो है वो क्या है, is a bird, एक bird है. और दूसरा हमने सीखा कि the woodpecker made its nest in a telephone pole, कि woodpecker ने अपना जो नेस्ट है वो कहाँ पर बनाया हुआ है इस पोएम में, टेलीफोन पोल में. द वुड पैकर, दूसरा हमने क्या पढ़ा कि वुड पैकर हैज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड बीक, उसकी बीक जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा पॉइंटेड, तीखी है, नुकीली है, इसीलिए तो उसने टेलीफोन पोल पे छेद बनाया. और दूसरा हमने क्या पढ़ा इस पोएम में कि इट वॉज रेनिंग हार्ड, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है. एंड ड्यू टू हैवी डाउनपोर, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से, द बर्ड स्नगल्ड बैक, और ज़्यादा बारिश होने से बर्ड स्नगल्ड बैक मतलब वापस अपने घर के अंदर चला गया. सो चिल्ड्रन, वन मोर थिंग, एक और चीज़ हमने इस पोएम में से सीखी कि बर्ड्स हैव एन इनक्रेडिबल एबिलिटी, उनके अंदर एक बहुत अद्भुत ताकत होती है, टू बिल्ड डेलिकेट येट स्टर्डी होम्स, उनके घर जो होते हैं बहुत डेलिकेट, बहुत सॉफ्ट होते हैं, पर वो अपने घरों को कैसे बनाती है, विद मोस्ट इनोवेटिव मटीरियल. ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल, हम जिसे वेस्ट मटेरियल समझते हैं, वो उनको यूज़ करके अपने लिए घर बनाती है, सच एज ग्रास, twigs, wool, etc. Children, here I am sharing you a video. यहाँ मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगी to show you how a woodpecker make a nest.
साथ में वो इंसेक्ट्स भी खा रही है। वुड पैकर जो है होल बना रहा है, जब अपनी बीक अपनी चोंच के साथ जब वो होल बना रहा है तो साथ साथ में उसे जो इंसेक्ट भी मिलते जा रहे हैं, या एंट मिलती जा रही है या कैटरपिलर, वो उनको भी खाता जा रहा है। तो उसके दो काम, उसको दो फ़ायदे हो गए, एक तो उसका घर भी बन रहा है और दूसरा उसे खाने के लिए चीज़ भी मिल रही है। देखिए उसने अभी भी कुछ खाया है, उसको कुछ मिला है। एंड वाई इज़ ही मेकिंग दिस होल, और ये बर्ड जो अपने लिए ये होल क्यों कर रहा है ट्री पर? टू क्रिएट नेस्टिंग साइट, अपने लिए घर बनाने के लिए। सो चिल्ड्रन, नाउ आई एम शेयरिंग वन मोर वीडियो। एक और वीडियो है आप लोगों के लिए। इन दिस वीडियो यू कैन सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स नेस्ट। अलग अलग बर्ड्स के आप देखोगे कि हर बर्ड का नेस्ट जो है वो अलग अलग होता है। लेट अस सी। इसका नेस्ट भी कुछ कुछ वुड पैकर की तरह है।
Number 13, ruby-throated hummingbird. Number 14, hammercock. Beaver bird nest. Thank you for watching. So children, have you noticed that there are different kinds of birds nest, कि हर बर्ड के अपने अपने नेस्ट हैं और हर बर्ड का नेस्ट जो है वो क्या है, यूनिक है और डिफरेंट है. एंड वन मोर थिंग, और इस वीडियो से हमने ये भी देखा कि बर्ड्स के अंदर जो होती है एक अजीब सी बहुत ही अद्भुत और बहुत ही क्या होती है, एक एबिलिटी होती है, एक बहुत ही अच्छी ताकत होती है टू बिल्ड homes from the scratch with most innovative materials such as grass, twigs, etc. Forehead. So children, thank you.